Hey guys, thanks for joining. Thanks for joining. Thanks for joining. Thanks for joining, guys. Hey guys, we'll be going live with Yadvinder Singh. Hey, hey everyone. Hey everyone. Hello. हेलो। Hello, Paji. हेलो। Hello, Paji. सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल, क्या हाल है गोपाल? कैसे हो? कैसे सर? थोड़ा आप बस थोड़ा स्क्रीन थोड़ा नीचे करिएगा। हाँ हाँ, अब ओके। सही है। अब सही है। अब सही है। तो कैसे हो सर? बहुत बढ़िया एकदम। थैंक यू गोपाल। अरे क्या क्या थैंक यू। मुझे थैंक यू बोलना चाहिए आपको। तो तो पाजी ये है इंस्टाग्राम लाइव। ये एकलव्य का फर्स्ट एवर आईजी लाइव है। मैंने बोला था आपसे कि अगर लाइव करेंगे तो आपके साथ करेंगे। और देखो हम कर रहे हैं अभी। देखो दो तीन थैंक यू हफ्ते बाद। थैंक यू थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, तो मेरा ये मैंने ये जो आप थैंक यू कह रहे हैं, ये मैंने काफी नोटिस किया है बास्केटबॉल प्लेयर्स में। जो जिस कोई भी किसी भी प्लेयर से मिला हूं मैं, वो इतने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। आप तो लेजेंड हो इंडियन बास्केटबॉल के। तो थैंक यू तो मुझे कहना कहना चाहिए आपको कि आपने अपना टाइम निकाला इस आईजी लाइव के लिए। और मेरा गेटअप कैसा लगा सर? ये मेरी तरफ से ये सरप्राइज है। देखा? वेरी नाइस। कुर्ता वेरी हाँ, नाइस। पठान सूट। पठान सूट बीइंग worn बाय अ बैंगलोर पर्सन। पठानी सूट, हाँ। हाँ और हाँ, मेरा तो मैं मेरा मेरा गेटअप भी ठीक है, आई थिंक। आपका तो गेटअप ऑलवेज ऑलवेज तगड़ा है। ये क्या इंडिया जर्सी है? ये कौन सा जर्सी है यस। सर? टी शर्ट इंडिया इंडिया जर्सी। कौन से टूर्नामेंट से है ये? ये कॉमनवेल्थ गेम्स गए थे ना 2018 में, 18 में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे ये जर्सी मिला था कैम्प में। बढ़िया बढ़िया। काफी सारे मतलब काफी क्यूरियोसिटी है कि ये क्या आज क्या अनाउंसमेंट होने वाला है। तो आप बताएंगे कि क्या अनाउंसमेंट है, क्योंकि मुझे भी मतलब आइडिया नहीं है एग्जैक्टली आप क्या अनाउंस करने वाले बिल्कुल अनाउंस करेंगे, अभी रुको थोड़ा। आने दो गेस्ट को, सबको ज्वाइन होने दो, फिर अनाउंसमेंट करेंगे। अभी अपने पास टाइम है, बहुत है। बात करेंगे हो। फिर अनाउंसमेंट ठीक है। करेंगे। डेफिनेटली। हाँ नहीं, टाइम तो है, लेकिन आज सुबह तो मैंने एक वो स्टोरी डाला था आस्किंग पीपल टू गेस कि ये। क्या अनाउंस करने वाले हैं। तो मैं वो गेस दिखाऊंगा आपको। और आपको ओके। बस कंफर्म करना है कि आप अगर सही गेस है तो आप थम्स अप दिखा दो, अगर गलत है तो थम्स डाउन कर दो। ठीक ओके। है, तो मैं दिखाऊं स्क्रीन पे? मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। हाँ, दिखाओ। तो ये हो गया। ये मेन है। ये क्या है? ये सही है? ओ माय गॉड। नो। ओके गाइस, ही इज नॉट रिटायरिंग। डेफिनेटली। यदुविंदर इज नॉट, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्चुअली तीन चार ऐसे सवाल आए कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट। और मैं भी सोच रहा हूँ कि आपकी उम्र क्या है सर? आई थिंक 34 के हो आप, आई थिंक। 34। यस। आप अभी तो लेब्रॉन जेम्स तो अभी पीक परफॉर्म में है। तो आप वो आई थिंक लेब्रॉन इज 35, तो आप तो फिर भी अभी तो जवान हो आप। ओके, तो ही इज नॉट रिटायरिंग गाइस। सो whoever asked that question, he is not retiring। ये हाँ, ये सवाल भी अच्छा है। ये आया है रवि भारद्वाज से, आपका अच्छा। फेलो इंडिया प्लेयर। हाँ, रवि रवि। भारद्वाज पूछ रहा है, हाँ, तो आर यू रिप्रेजेंटिंग पंजाब फ्रॉम नेक्स्ट सीनियर नेशनल ऑनवर्ड्स? डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग, मे बी नॉट पंजाब और मे बी असम, क्योंकि हम अभी हमारी टीम अभी असम में है, तो रिप्रेजेंट असम को करेंगे। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि सही में आप उत्तराखंड छोड़ के असम को रिप्रेजेंट? क्या ये अनाउंसमेंट है क्या आप करने वाले हो आज? नो नो नो, दिस इज नॉट अनाउंसमेंट करेंगे, आप रुको। हाँ, थोड़ा सा थम जाओ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं, तो एक और है। हाँ, ये वाला भी है। अक्की अंडरस्कोर कोबी। ही इज गोइंग टू ओपन अ बास्केटबॉल अकेडमी। ये अच्छा मतलब कैसे ये नहीं। नो। पाजी, अब करो ना फिर एक एकेडमी खोलो, क्योंकि आप काफी सारे बच्चे जो है सीख सकते हैं डिफेंस, हाउ टू प्ले डिफेंस। क्योंकि आजकल का है कि सब लोग मतलब ओफेंसिव कर रहे हैं, क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो आप एकेडमी, तो आइडिया तो अच्छा है वैसे। अभी तो मैं खुद अभी खेल रहा हूँ, तो अभी इंडिया टीम के लिए खेलना है 4-5 साल, तो इसलिए
हाँ 4-5 साल तो हाँ। या हाँ अभी तो है आपका, क्योंकि आपके आपके जो मित्र हैं टीममेट ओएनजीसी के, मुरली कृष्णा, वो तो खेलते रहे। आई थिंक यस ही वाज 41-42, अभी रिसेंटली बस या 2-3 महीने पहले उनको एकलव्य पे हमने अनाउंस किया था कि वो हाँ रिटायर हाँ, कर रहे हैं। वहाँ वो रिटायर कर और रहे हैं। अभी भी काफी फिट है वो वैसे। हाँ फिट हैं अभी भी, काफी पहले से भी ज्यादा फिट हो गया मेरे ख्याल से। फिर फिट तो ठीक है। तो एक और मतलब गेसेस तो काफी सारे हैं। ओके ये वाला है ऋत्विक तामर रेड्डी से। ओके। हैव यू साइंड विद अ प्रो क्लब? नो नो। हाँ लेकिन ऋत्विक ही हैड, आई थिंक आप गए थे वो ट्राईआउट्स के लिए ना, एनबीएल ड्राफ्ट कंबाइन। हाँ तो ऑस्ट्रेलिया गए थे आप हम गए। लोग ट्रायोट के लिए। यस। कैसा था सर वो कैसा था वो एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफी अच्छा, हम 4 लड़के गए थे तो चारों ने काफी अच्छा किया था। हाँ तो हाँ हाँ। अमृतपाल तो खेला भी था वहाँ। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, सिडनी किंग्स से वो हाँ। अमृतपाल खेला था। हाँ वो खेला था, काफी सक्सेसफुल भी था वहां पे। देन उसको यस। उसके बाद उसकी वो इंजरी हो गई, फिर वो वापस आ या गए। हाँ, वो इंजरी उसके वो एक। वापस आके हुई थी, वहां तो फिट ही था एकदम। हाँ तो एक और देखते हैं कि क्या है। या। एक आया है भविष्य से, वेलकम टू असम, लव फ्रॉम असम। थैंक यू। कैसे है सर वहां पे, कैसे है असम में? क्या चल रहा है असम वहां पे में असम में? सब लॉकडाउन है, सब बंद है, ग्राउंड्स नहीं है, फिर भी हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट रखे हैं। घर पे जो भी है रनिंग वनिंग, रोड पे थोड़ी बहुत, और घर पे ट्रेनिंग कर लेते हैं। टेराबैंड्स, पुशअप, सिटअप्स। अपने अच्छा। आप को फिट तो रखना ही पड़ेगा ना, एकदम छोड़ तो सकते नहीं आप। हाँ हाँ। अभी ग्राउंड्स जब भी नहीं नहीं वो अवेलेबल बात। हो जाएंगे फिर। अच्छा तो एक और है, ये फनी वाला है, फ्रॉम हु इज प्रणय नायडू, दैट यदु इज गोइंग टू जॉइन बीजेपी। डेफिनेटली नॉट ब्रो। sorry Pranay, Yadvinder is not joining BJP, that is not। और काफी मतलब काफी, और हाँ ये है अमजोत से। अमजोत काफी हाँ, क्यूरियस है, 2-3 दिन से मुझे मैसेज करता रहा कि व्हाट इज द न्यूज। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा व्हाट इज द न्यूज। हमजोत को बोल दो। अमजोत बहुत ही मतलब वो 3-4 दिन से मुझे मैसेज कर रहा है कि हम्म, आप मुझे तो बोल दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं, जो हम्म, जो भी अनाउंसमेंट होगा वो यदु खुद बताएंगे ऑन द शो। और हम्म। ठीक है, तो यही है मेन। तो आपने सब थम्स डाउन कर दिया, तो हमें किसी को कुछ नहीं पता कि अनाउंसमेंट क्या होने वाला है। तो हम देखेंगे। तो गाइज यू कैन कीप गेसिंग, अगर किसी को भी गेस करना है, यू कैन कीप गेसिंग, यू कैन इन द आस्क क्वेश्चंस, यू कैन कीप सेंडिंग योर गेसेस। और अगर आपके पास कोई सवाल है यदविंदर के लिए, यू कैन प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस एज वेल, वी विल डू अ Q&A सेक्शन। तो यही है यदु जी, आपने देखा ये इतने सारे सवाल आ रहे हैं आपके लिए, तो ये क्यूरियोसिटी आपके प्रति काफी 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 सारा है। और मैंने ये नोटिस किया, जब एकलव्य ने वो मिक्स टेप बनाया था आपका, तो जी। आई एम नॉट किडिंग, ये जो फेसबुक पे जो हमने डाला था, शाउट आउट टू हम्म, अनिमेश, अनिमेश ने बनाया वो हुपमैन 34, वो सारा मतलब बढ़िया वो करता है सारा वो ग्राफिक्स वीडियो सब। तो वो बहुत ही वायरल हो गया। आई एम नॉट किडिंग यदु पाजी, वो हमारा जो एनालिटिक्स है एकलव्य का फेसबुक, एक हम्म, एक महीने में कुछ दो 200,000 लोगों ने सडनली विजिट किया वो फेसबुक पेज को। और आई ओके। थिंक इतने सारे शेयर भी मिले। तो काफी आपके मतलब टुवर्ड्स यू देयर इज लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। और जो भी कमेंट्स वो जिसने भी देखा था वो कहा कि फाइनली देयर इज, किसी ने वीडियो बनाया यदविंदर पे, दैट देयर इज सम मिक्सटेप। तो आपके थोड़े शाई हैं क्या, क्योंकि आप कुछ एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, कोई भी नहीं जानता आपके बारे में। आप बस आई थिंक ड्यूरिंग द गेम आप बहुत ही मतलब एनिमेटेड हो। तो ऐसा कुछ है, हाँ, आप इंट्रोवर्टेड हो, शाई हो, कैसे आपकी पर्सनालिटी कैसी है आप? शायद मतलब लाइक मैं सोशल मीडिया पे आपको पता ही है, नहीं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे। ठीक है, जितने फ्रेंड्स हैं अपने उनके साथ बातचीत हो जाती है, तो इतना ज्यादा मैं ओपनली नहीं हूँ। ठीक है, हाँ ग्राउंड में हमारा अलग रहता है, तो वहां एक्टिवनेस चाहिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव होके क्या करना है। तो अभी पता चला हाँ। कि ठीक है, थोड़ा करना चाहिए। थोड़ा सोशल मीडिया पे भी आएंगे तो अच्छा है, लोगों को पता चलेगा। दैट्स व्हाई। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, अच्छा है। और आपने आपने एकलव्याज आईजी लाइव चुना फॉर योर डेब्यू ऑन रिटर्न रिटर्न टू इंस्टाग्राम। तो 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 बेसिक मैं तो बिकॉज काफी सारे अब ऑलमोस्ट 50 लोग ने ज्वाइन कर दिया पाजी, दैट इज आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली 50 पीपल हैव ज्वाइन। तो काफी सारे लोग की क्यूरियोसिटी होगी कि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ये सब मिक्सटेप देखा और उनको पता चला कि ऐसा ऐसा भी कोई प्लेयर है इंडियन टीम में जो जो इतना सेल्फलेसली खेल रहा है, और दैट इज हु इज वेरी ऑलराउंड। जो आपकी गेम है काफी ऑलराउंड है, इट्स नॉट जस्ट ऑफेंस, वो भी आप करते हो, वो थ्री पॉइंटर मारते हो कॉर्नर से, वो सब दिखते हैं। लेकिन आपकी डिफेंस जो है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी एनर्जी जो है, पैशन जो है। तो तो बेसिक सवाल मैं करता हूं आपसे, आपने कब खेलना स्टार्ट किया बास्केटबॉल? मैंने 2001 में स्टार्ट किया था, 2001 के आसपास स्टार्ट किया था, 1 और 2 के बीच में। और तो अमृतसर में शुरू किया था मैंने गेम अपना बास्केटबॉल। अच्छा, अमृतसर तो में। हाँ जी हाँ, और 2003 में मैं 2 में ही एंड में मैं आ गया था एकेडमी में लुधियाना में। एक साल मैं एक एक 1.5 साल खेला वहां पे, बस ज्यादा देर नहीं खेला, लेकिन उसके बाद मैं अपना एकेडमी लुधियाना में आ गया था डॉक्टर सुब्रमण्यम के अंडर। तो आई थिंक उसी टाइम एकेडमी तभी लॉन्च हुआ था हाँ, शायद, जब आप। या जब एकेडमी जिस दिन लॉन्च हुआ था, मैं जगदीप 2-3 प्लेयर, 6-7 प्लेयर्स हम फर्स्ट बैच थे। फर्स्ट जो फर्स्ट बैच था हमारा ही था एकेडमी का। वाह, तो तो आप वैसे ट्रेल ब्लेजर हो शायद, क्योंकि उसके बाद आप लुधियाना बास्केटबॉल एकेडमी हैज गॉन, मतलब इट्स नंबर वन एकेडमी। तो नंबर वन आपको उस टाइम एकेडमी, यस। कुछ डाउट था उस टाइम कि कहाँ जा रहे हैं, ये सही एकेडमी है कि नहीं? कुछ आप नर्वस थे फैमिली को छोड़ के कुछ, क्योंकि वहां पे रेसिडेंशियल था ना पूरा नहीं एकेडमी? नहीं, मेरे मन में कोई ऐसा डाउट नहीं था कि मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ जहाँ कुछ भी, क्योंकि एक तो कोच इतना अच्छा था। डॉक्टर सुब्रमण्यम हाँ। जैसा कोच आज तक तो हुआ ही नहीं है इंडिया में, कोई ऐसा कोच, मैं मानता हूँ। हम्म, तो और प्लस वहां पे रहना, हर एक चीज वहां पे अवेलेबल थी, और प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म था। और मैंने जब शुरू किया था तो मुझे चाहिए था वो ऐसा प्लेटफॉर्म, कि मुझे कोई अच्छी जगह मिले जहां पे मैं अपने आप को वहां जाके कुछ करके, मेहनत तो करते ही हैं लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए कहीं प्रैक्टिस करने के लिए। इंडोर स्टेडियम था, अच्छा कोच था, सब कुछ मिल रहा था वहां पे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हमें वहां पे नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। अच्छा, तो लेकिन आपने बास्केटबॉल को कैसे कैसे चूज किया? आप एज एज अ चाइल्ड बचपन में आप क्या खेले थे, क्या कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे अ, आप? मैं डिस्कस थ्रो करता था स्कूल में। वो। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट तक खेला, डिस्कस थ्रो किया। फिर उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया अमृतसर में डीएवी स्कूल में, तो वहाँ कोच थे, डीपी होते हैं स्कूल में, तो वो बास्केटबॉल के बहुत लवर थे और बास्केटबॉल के कोच भी थे। तो मेरी हाइट ठीक थी, अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि तू डिस्कस थ्रो छोड़, तू बास्केटबॉल में आ जा। तो बास्केटबॉल थोड़ा बहुत देखते थे, एनबीए थोड़ा बहुत फॉलो करता ही था पहले भी, तो देखते थे तो शौक था ही। तो बस हाँ फिर हाँ। आगे वहीं से फिर एक बार घुसे। नहीं, तो आपकी फैमिली, क्या मदर फादर या जो भी रिश्तेदार, कोई कोई स्पोर्ट्स में था कि आप पहले हो आपकी फैमिली से जो जिसने स्पोर्ट्स में कुछ नहीं, बनाना मेरी चाहा? फैमिली में कोई नहीं था, मैं पहले ही था जो आया हूँ। लेकिन मेरी फैमिली अच्छा। का सपोर्ट मुझे ऐसा रहा कि कभी उन्होंने किसी चीज के लिए मुझे कमी नहीं महसूस होने दी। बास्केटबॉल में क्या हम्म। चाहिए, शूज चाहिए, डाइट चाहिए, शूज मेन जब हमें वो करना होता है। तो मुझे किसी भी चीज की कभी भी उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा, ये अच्छा। और आप कह रहे थे कि आपने एनबीए देखना शुरू शुरू कर लिया था उसी टाइम पे। तो कोई हाँ, मैंने फेवरेट शुरू टीम या कर ली। कोई फेवरेट टीम या उस प्लेयर था एनबीए में उस टाइम में? उस टाइम पे मैं, मतलब ऐसे कोई फेवरेट टीम जहाँ इतना नहीं देखते थे कोई, क्योंकि फोन नहीं थे, तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही देख लिया, वीडियोस देख लिए। तो लाइक क्रिस वेबर थे, वो बहुत अच्छा प्लेयर था, फिर केविन गार्नेट ओह। तो यस तो केविन गार्नेट मेरा फेवरेट प्लेयर। केविन गार्नेट, हाँ नहीं, केविन गार्नेट या आई थिंक वो एक बढ़िया एग्जांपल है आपने, क्योंकि आपका गेम जो है वो, जो केविन गार्नेट इज नोन फॉर हिज पैशन, जो इंटेंसिटी के साथ वो खेलते थे, आई थिंक उनका मेन था केविन गार्नेट का। और आप में भी वही वही मतलब वो क्वालिटी दिखती है जब भी आप खेलते हो। आप
पूरी मतलब इतना फोकस कंसंट्रेशन, ऐसे भी नहीं लगता कि आप बस ऐसे ही मैकेनिकली कुछ खेल रहे हो। तो आपका तो वो इंस्पायर हुए आप, ये क्वालिटी आपको पसंद आई केविन गार्नेट में? जी। क्यों क्यों पसंद आई यस, आपको केविन गार्नेट में क्रिस वेबर? लाइक उसका डिफेंसिव जो भी रिबाउंडिंग डिफेंसिव सब खेलते थे, तो वैसा ही लगता था कि हाँ ऐसा टीम गेम है, तो टीम गेम में तो हर चीज करनी चाहिए, टीम को हेल्प करना चाहिए, अपना अपना नहीं देखना चाहिए कि मेरा हो जाए जहाँ मैं आगे चला जाऊं। जो अगर टीम के लिए करेंगे, टीम जीतेगी तो सबका नाम होगा। तो हाँ नहीं, टीम गेम आप में तो आप सही कह रहे हो। नहीं तो मैंने भी, आपने जो ये जो टीम गेम वाली बात कही, मैं खुद काफी हैरान हो गया था जब वो हम मिक्सटेप बना रहे थे। तो मैं हमने देखा आपको खेलते हुए वो फीबा 3x3 में, जो आई थिंक लास्ट ईयर हुआ था ना, आप विशेष 2019 में। अखिलन, यस। हाँ हाँ। अखिलन भी तो मैंने पहली बार आपको देखा बिटवीन द लेग्स ऐसे ड्रिबल करते हुए, आइसोलेशन गेम, वो स्टेप बैक जंपर। तो मुझे तो आइडिया नहीं था आपके गेम में आपके पास इतना सारा ऑफेंसिव भी गेम है। तो दैट जस्ट शोज कि यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस, कि अगर आपकी टीम में बेटर प्लेयर हो तो यू आर रेडी टू पास इट, एंड अगर कोई भी स्कोर करे आपको, आई थिंक वो परवाह नहीं है ना कि कोई भी स्कोर करे आपकी टीम में। हाँ, स्कोरिंग का कोई मेरे को कोई ऐसा नहीं रहता कि मेरे हाथ में बॉल है तो मुझे ही स्कोर करना है। अगर कोई दूसरा प्लेयर में बेटर पोजीशन पे है तो उसको पास, मेरा हाँ पास उसको जाएगा तो स्कोर तो टीम के लिए होगा ना। टीम का स्कोर बढ़ेगा तो हम जीतेंगे। तो वहां भी ऐसे जो भी मेरे से बेटर पोजीशन में होगा मैं उसको डेफिनेटली पास करूंगा। आई एम नॉट सेल्फिश हाँ। प्लेयर, आपको पता ही है, नहीं आपने तो मेरे वो देखे तो ही हाँ, हैं गेम्स है। नहीं वो आई थिंक वो जो है थोड़ा बहुत वो क्वालिटी जो है आजकल कम होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि सब लोग जो है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम, ऑब्वियसली इंडियन टीम में वो इट इज अ वेल कोच टीम, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ लड़कों को खेलते हुए कैजुअली, वो सारा हम्म। सब लोग जो है हाफ कोर्ट खेलते हैं, वन ऑन वन खेलते हैं, बस उनका यही है जो होता है आजकल जो पिकअप बास्केटबॉल में। तो होपफुली लोग आपको देख के सीखे कि इट इज नॉट अबाउट, इट्स अबाउट द टीम मोर देन एनीवन एल्स। नहीं वही मेन है। हम्म। तो पाजी एक एक सीरियस सवाल करनी थी आपसे, क्योंकि यस, मैं डेफिनेटली। मैं बोल रहा हूँ सीरियस और फिर मैं खुद हंस रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल एक्चुअल सवाल में काफी सीरियस है। मैंने ये ओके। नोटिस किया था कि जब भी आप 2008-9 में खेलते थे, जब आप रेलवेज के साथ थे उस टाइम, हाँ। तो आप पगड़ी पहनते थे उस टाइम। जी। लेकिन आई थिंक उसके बाद जो, और ये काफी न्यूज में भी आया था 2014 में जो फीबा एशिया कप हुआ था वुहान में, देयर वाज वुहान अ में बिग हुआ था। कंट्रोवर्सी। वुहान में जी। हुआ था कि वी आवर प्लेयर आवर सिख प्लेयर्स स्पेशली अमजोत एंड अमृतपाल वर नॉट अलाउड टू वेयर अ टर्बन। लेकिन आपने ऑलरेडी वो डिसीजन ले लिया था उसके उस टूर्नामेंट के पहले कि हम्म। आप दैट यू विल गेट अ हेयर कट एंड यू विल नॉट वेयर अ टर्बन। थोड़ा बताएंगे कि मतलब ये रीजन क्या था? ये मुश्किल होगा शायद ना ये आपके लिए ये। हाँ, मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे फीबा के रूल्स आए थे, कुछ न्यू रूल्स आए थे। मैंने पहले कट कर लिए थे अपने हेयर। तो पहले हाँ मतलब लाइक मुझे, जैसे बाहर इंटरनेशनल गेम्स होते हैं काफी टफ होते हैं, तो बॉडी गेम है पूरा, आपको पता है। तो कभी किसी हाँ प्लेयर हाँ का पगड़ी पे हाथ लग जाता है, कभी कुछ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा होता ही है। तो लेकिन हमारे दो दो प्लेयर्स थे, अमजोत और अमृतपाल, जिन्होंने कट नहीं किए थे। तो वो हाँ, उस टूर्नामेंट में बहुत हमें प्रॉब्लम आई थी। तो वो, अच्छा। हाँ, उस टूर्नामेंट में फीबा के रूल्स थे कि आप पटका बांध के खेल नहीं सकते हो। तो उसके बाद भी जो जूनियर प्लेयर्स थे उनको भी काफी प्रॉब्लम आई थी। तो वो चाइना में था, तो वो हमारा फर्स्ट फर्स्ट उसी टूर्नामेंट में उन्होंने ऐसा किया था। और उसी टूर्नामेंट में हमने चाइना को बीट भी किया था, सेम हाँ हाँ टूर्नामेंट में। हाँ नहीं उसी, वो ऑब्वियसली, हाँ, फर्स्ट और फर्स्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली, हाँ नहीं तो वो तो हाँ, क्योंकि मैं भी उस टाइम एकलव्य तो बीएफआई के साथ काम कर रहा था, और हमने भी नोटिस किया कि ये जो अर्नब गोस्वामी है ना, जो टाइम जो रिपब्लिक टीवी, तो उन्होंने पूरा एक एक घंटे का शो किया था कि अच्छा। टीवी पे जो, हाँ आपको, तो उन्होंने स्कॉट फ्लेमिंग को बुलाया था एज अ गेस्ट, और ओके। काफी सारा कंट्रोवर्सी कर दिया था कि हाउ कैन यू नॉट अलाउ, दिस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन, पूरा वो अर्नब गोस्वामी के स्टाइल पे जो जो भी वो करते हम्म। हैं टीवी पे। और हम्म। मुझे एक चीज बुरी बात लगी
कि 1 घंटे के लिए बात किया उन्होंने, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, लेकिन द फैक्ट दैट वी बीट चाइना, वो यस उसका तो जिक्र ही नहीं था पूरे शो में। तो फोकस जो हो यस गया वो पूरा मतलब वो रिलीजन पे पगड़ी चला पर, गया था। बिल्कुल हमारे यहाँ जो भी होते हैं ये लाइक न्यूज चैनल, ये पूरा रिलीजन के ऊपर ही कर देते हैं। जो पूरी टीम ने, हमने मेहनत करी, कोच ने मेहनत करी, हमने चाइना को फर्स्ट टाइम बीट किया, उसके ऊपर शाबाशी नहीं मिलेगी, रिलीजन के ऊपर कुछ ना कुछ खींच लेंगे। नहीं, और दो और भी चीजें हैं जो जो मुझे कॉन्स्टेंटली अभी भी मुझे वो याद रहता है कि 2014 में, बिकॉज दैट वाज लाइक अ मोमेंट दैट was a milestone moment. People say that it is the greatest win in Indian basketball men's history. तो आप ये बात मानते हो कि would you say that is the greatest moment in your career? यस, Scott? मैं यस अपने करियर में मानता हूँ ग्रेटेस्ट मोमेंट। और उससे पहले भी हम लूसोफोनिया गेम्स हुए थे, तो वहां भी हमने गोल्ड जीता था गोवा में। वो भी हाँ, एक्चुअली अंगोला। एक्चुअली यस, अंगोला इज अ वेरी गुड टीम। तो काफी अच्छा वो भी हमारे टूर्नामेंट था। और ये तो हिस्ट्री हमने क्रिएट करी थी वहाँ, जो हमने खेला वहाँ सब लड़कों ने, इतना अच्छा टीम गेम वहां दिखता था कि हाँ। और कोच का जो टाइम आउट, किसको चेंज करना है, एवरीथिंग प्लान था पहले से ही। नहीं, वो क्योंकि मैं एक्चुअली था वहां पे गोवा में, वो एकलव्यस हम्म का पहला टूर्नामेंट था। तो मुझे भी मतलब 2000 आई थिंक 2014 से लेके 16-17 तक वही था। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फेज आई थिंक फॉर इंडियन मेंस बास्केटबॉल। और आपका रोल, आपका योगदान इतना सेंट्रल था कि जो भी मतलब देखता है, दे विल नो दैट ऑब्वियसली अमजोत इज डूइंग द वो एलियोप और विशेष पास कर रहे हैं, लेकिन आप होंगे वो जो जो वो स्क्रीन दे रहे हो, ऑफ द बॉल स्क्रीन, या फिर ऐसे छोटे मोटे जस्ट बाय नेम। आई थिंक ऐसे काम तो सबसे बड़े होते हैं कि यू आर गेटिंग द रिबाउंड, यू आर सेटिंग द स्क्रीन। और आई थिंक स्कॉट फ्लेमिंग ने भी, जो कोच थे उस टाइम, वो भी आपको काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैंने भी देखा आपके इंस्टाग्राम पेज पे स्कॉट फ्लेमिंग सर का एक कमेंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ही वाज सेइंग दैट यदुविंदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑन द टीम। तो आपका इक्वेशन क्या था स्कॉट फ्लेमिंग सर के साथ, या कैसा था वो एक्सपीरियंस प्लेइंग विद एक्सपीरियंस स्कॉट? स्कॉट फ्लेमिंग के साथ सभी प्लेयर का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लाइक वो ऐसे कोच थे कि अगर कोई चीज नहीं गेम में बैठ रही है, जहाँ मूव में सेट नहीं हो रहा है, तो प्लेयर्स अगर डिस्कस करते थे कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो वो उस चीज को करते थे कि हम उस चीज को करके देखते थे कि ठीक है ये हो सकता है। तो वो उसी चीज को फिर जो भी वर्कआउट करते थे सब आपस में सलाह, जो भी कोच बताता था, अगर कोई भी उसमें गलती है, कोई प्लेयर अगर जाके कोच को बताता था कि ऐसे कर सकते हैं, तो कोच मना नहीं करता था, ओके। नहीं तो हम्म। जनरली मैं देखता हूँ कि कई कोच ऐसे होते हैं कि हाँ जो कोच ने जैसे बोल दिया वैसे ही करना है, चाहे वो गलत है चाहे सही है। तो स्कॉट फ्लेमिंग प्लेयर्स के साथ बहुत ही ज्यादा रहते थे टच में, हर एक प्लेयर के फ्लेक्सिबल। साथ। यस। हाँ, तो आपको भी मतलब उन्होंने फ्रीडम दिया कि कैसे भी आप चाहिए खेलो, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक रोल था टीम में कि यदविंदर सिंह दिस इज योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ था मेरा डिफाइंड कुछ रोल मेरा आपका? मेरा रोल ये रहता था कि मैं मतलब कोई भी किसी भी टीम का कोई प्लेयर मतलब अच्छा कोई ऑफेंसिव प्लेयर है, तो मैं पहले कोच को बोल देता था कि मैं डिफेंड करूंगा उसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैं चाहे ये बाजी। मैं चाहे 2 पॉइंट नहीं मारूं, लेकिन मैं उसको नहीं मारने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोच भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करता था, वो भी मुझे बोल देता था ओके। हाँ हाँ, ये काफी आजकल जो है एनबीए एनालिस्ट जो है वो काफी कह रहे हैं कि अभी ये टर्म है टू वे प्लेयर, जो समवन हु कैन स्कोर बट आल्सो समवन हु कैन डिफेंड। और अभी जो एनबीए में चल रहा है कवाई लेनर्ड का, या पॉल हम्म जॉर्ज, या सारे हम्म जो प्लेयर हैं, उनको काफी मतलब अटेंशन, या इवन यानिस, कि वो ये प्लेयर जो है डिफेंड भी करते हैं, स्कोर भी करते हैं। लेकिन स्कोर भी करते आप जो है ये, ये आपकी गेम का तो डीएनए है, आप तो 10 साल से यही कर रहे हो। तो ये मैं समझना चाहता हूं आपसे कि डिफेंस का मेन चीज क्या है, हाउ 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 कैन समवन बिकम अ गुड डिफेंडर? कि अगर 2-3 चीज आप बोलो कि हाउ टू बी अ गुड डिफेंडर। अच्छा डिफेंस वही है, अच्छा फिट होना चाहिए प्लेयर, पैरों से फिटनेस। हिल के डिफेंस होता है। तो डिफेंसिव प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि बस
अगर मैंने इस बंदे को, जो बेस्ट ऑफेंसर है दूसरी टीम का, मुझे पता है मेरे जो ऑफेंसिव प्लेयर हैं वो करेंगे, हाँ अपने हाँ आप को हाँ। ऑफेंस भूलना पड़ेगा मुझे, कि अगर दूसरे को रोकना है तो मुझे अपना ऑफेंस भूलना पड़ेगा, कि मैं उसे कंट्रोल करना है तो बस करना है। एक ही एम है, मुझे मेरी टीम के लिए उस बंदे को रोकना ही रोकना है। अगर वो 10 पॉइंट मारता है, 20, हर गेम में 20 पॉइंट स्कोर करता है, अगर मैंने उन्हें उसे 10 पॉइंट पे भी स्कोर पे डाउन कर दिया तो आई एम विन, हमारी टीम हाँ जीतेगी हाँ जीतेगी। हाँ। तो ओवरऑल वो टीम टीम का टोटल स्कोर मैटर करता है, तो हाँ, ऐसा नहीं है कि। और जो भी हमारे गेम्स होते थे और पहले वीडियो सेशन होता था, तो वहां वीडियो सेशन में पता चलता, कोच बता देता था कौन कैसा मूव कर रहा है, कैसे कहाँ से किसकी किसी प्लेयर की पेट शॉट होती है कहीं से मूव करके, जहाँ ड्रिबल करके विद ड्रिबल कटिंग करता है, जहाँ स्क्रीन ऑफ ऑफ द बॉल स्क्रीन लेता है, जहाँ ऑन द बॉल स्क्रीन लेता है। तो उस चीज को मैं बार बार देखता था कि मुझे इस प्लेयर को गार्ड करना है, तो इस चीज को मुझे बार बार उसको देख के फिर अपने आप को प्रिपेयर करता था रूम में जाके, कि वो कैसे करता है, कैसे अच्छा मुझे उसको डिफेंड करना है। हम्म, तो आपने आई थिंक एज ऑफ नाउ दो चीज कही मेनली, फिटनेस, कि आपका यस, फुटवर्क स्पीड, द एबिलिटी टू यस, स्टे इन फ्रंट ऑफ डिफेंस, एंड द सेकंड थिंग यप, आपने कहा होमवर्क, कि आपको पता होना चाहिए कि यप, वो प्लेयर क्या करने वाला है, तो आप पूरा रिसर्च वीडियो सब देख के यस, आप तैयार रहते हो। यस। तो एक और सवाल है जो मैंने नोटिस किया है, आप मान सकते हो कि मना कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं बैंगलोर से हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ अभी, तो मैं अभी बैंगलोर में हूँ। तो हम्म, ये जो है इंडिया में, इट इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन देर इज वो नॉर्थ वर्सेस साउथ का थोड़ा डिवाइड मैंने नोटिस किया है। और स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ इन द टीम, नहीं नहीं, मैं या, एविडेंस दे रहा हूँ ओके, आपको थोड़ा, ओके, कि ओके, ये जो मैंने देखा है कि इंडिया कैंप में थोड़ा जब वार्म अप होता है, तो सारे वो तमिलनाडु के 5-6 प्लेयर एक साथ इकट्ठे वो वार्म अप कर रहे हैं, और दूसरे 5-6 ऐसे जो नॉर्थ के प्लेयर है पंजाब के, वो अलग से वार्म अप कर रहे हैं। तो ये मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ डिवाइड है, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, कि सब चंगा सी टीम में। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि साउथ वाले प्लेयर अलग हैं, जहाँ नॉर्थ वाले प्लेयर अलग हैं। मैं इतने साल हो गए, मुझे 15-16 साल हो गए टीम में, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा है कि साउथ वाले अलग हैं, जहाँ हम अच्छा नॉर्थ वाले अलग हैं, पंजाब वाले अलग हैं। वो थोड़ा किसी को, मतलब जब गेम स्टार्ट होता है, जहाँ कुछ भी होता है, कुछ आपस में कुछ किसी की कुछ बात होती है, तो वो आपस में कुछ उनकी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग हैं और हम अलग हैं। गेम के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे सब, और वैसे भी आउट ऑफ द फील्ड भी सभी प्लेयर एक साथ ही रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, साउथ नॉर्थ कुछ नहीं है। पहले जब होता था वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया टीम, मैं टीम में हूँ, तब से मुझे नहीं लगा है कि ऐसा कुछ भी होता है। हाँ, तो मेन है ऑब्वियसली दैट वी आर ऑल प्लेइंग फॉर इंडिया, कि जो भी यस, मतलब खेल रहा है। यस, यस। हाँ, तो गाइस देयर इज नो नॉर्थ साउथ डिवाइड, सो प्लीज ऐसे अफवाह अफवाह फैलना बंद बंद कर दो। सो जो भी मतलब जो भी सोच रहा है कि जो भी है इंडिया के लिए खेल रहे हैं, और आप आई थिंक वो भी आपका मेन कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली एज अ डिफेंडर यू आर नोन दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टॉप द बेस्ट प्लेयर ऑन द अदर टीम। लेकिन ये भी मैंने नोटिस किया है, और काफी सारे लोग ये मानते हैं कि यू आर समवन कॉल्ड द ग्लू गाय, जो जैसे फेविकॉल का जोड़ है, तो आप पूरी टीम में जोड़ बना के रखते हो। तो ये आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ना, ये कॉन्शियसली आप कहते हो कि मुझे यूनिटी बनाए रखनी है टीम में। बिल्कुल, टीम में यूनिटी बनी रहेगी। अगर कोई कुछ किसी दो प्लेयर की आपस में कोई रंजिश भी है या कुछ भी है, तो मैं एज ए सीनियर प्लेयर उन दोनों में आपस में बात करके, या कोई भी उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कुछ नहीं होता है। आपस में बात करके हम उसको खत्म करेंगे, तो वो हमारी टीम के लिए, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। हम बेटर हाँ परफॉर्म हाँ, कर पाएंगे। तो अगर वो रंजिश को लेके आगे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। उसमें टीम का भी नुकसान है और इंडिविजुअल प्लेयर का भी नुकसान है। करेक्ट करेक्ट। और पिछली ऑब्वियसली अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 7 महीने हो गए, और मार्च मार्च से चल रहा है, हम तो यस। बैठे घर घर में। लेकिन आपने आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि लॉकडाउन के पहले, वो आई थिंक दिसंबर या जनवरी के आसपास, इंडियन टीम ऑब्वियसली थोड़ा 2017 के बाद थोड़ा डिप हुआ था बीच में परफॉर्मेंस, 2-3 साल के हम्म, लिए। लेकिन हम्म, अब फिर से अंडर द न्यू कोच अब थोड़ा बेटर हुआ, और इंडिया आई थिंक वी बीट इराक इन इराक। तो आपको क्या लगता है हम्म। करंट टीम के बारे में,
टीम केमिस्ट्री कैसी है, अच्छी टीम है, कोच कैसे हैं एज एन कोच आउटसाइडर? हाँ, मैंने उस कोच के अंडर मैंने खेला नहीं है, क्योंकि मेरे इंजरी थी थोड़ी लास्ट ईयर। तो जो भी प्लेयर्स हैं सबसे बात तो होती रहती है, तो बहुत अच्छा है। तो टीम दोबारा से हमारी, जो बीच में हो गया था थोड़ा गड़बड़, लेकिन अभी फिर दोबारा ऊपर आ रही है धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा, ये 2 मैचेस भी खेले हैं इन्होंने, टूर्नामेंट भी खेला है, तो अच्छा खेला। वहां भी एक मैच लूज किया, तो एक जीते भी हैं हम। जो हमसे अच्छी टीम थी उससे हम जीते हैं, और बहुत अच्छा खेल के जीती है हमारी, वन साइड टीम जीती है हमारी इराक से। हाँ हाँ, तो और आप तो ऑब्वियसली डिफेंसिव स्पेशलिस्ट हो, लेकिन उस इराक गेम में मुझे वो ऑफेंस, हमारी टीम के ऑफेंस बहुत ही बढ़िया लगी। जैसे कि प्लेयर हाँ, मूवमेंट, बॉल मूवमेंट और जो थ्री पॉइंटर बॉल सब प्लेयर मार रहे थे। बॉल मूवमेंट एवरीथिंग अच्छा है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज देखने को मिली, सब पूरे हर प्लेयर डिफेंस, और सबके चेहरे पे लगा जीत की भूख जो होती है ना, कि मुझे जीतना जीत है, की चाहे बहुत। कुछ भी है, मुझे वो जीत हमें ये मैच जीतना है, वो दिख रहा था हर एक के चेहरे पे। अच्छा, तो आप, हाँ, तो आप नहीं थे टीम में बिकॉज आप कह रहे थे कुछ इंजरी के बारे में, आप बोले थे पिछले, क्या क्या ये इंजरी, कैसे आई आपको इंजरी? मेरा नी पे थोड़ी इंजरी थी। हाँ, वो रिकवर एवरीथिंग ओके हूँ बिल्कुल फिट है। एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ। यस। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने वो तीन चार जो मैंने बोला क्वेश्चंस आए, जो लोग गेस करे थे, वो तीन चार गेस ऐसे आए कि वो यदविंदर में बी रिटायरिंग, दैट इज एन अनाउंसमेंट, लेकिन आप पूरा फिट हो, यू आर रेडी टू कम बैक टू द इंडियन टीम। यस, आई एम रेडी। ओके गाइस, दैट्स ब्रिलियंट। तो पाजी, अब हो गया 7:30 बज गए, तो अभी भी आपने अनाउंस किया नहीं, तो आप करोगे अनाउंस कि मतलब क्या 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 डिसाइड करना है आपको? तो अभी अभी कितने लोग, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन किया, जिन्होंने, वो गेस कर रहे हैं अभी। नो, हाँ, गेस ठीक है। तो और एक और मतलब ऑडियंस के सवाल लेते हैं कि गेसेस करते हैं कि मतलब, क्योंकि अब ओके 11 और सवाल आ गए, तो देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग क्या चीज है। तो ओके। एक है, एक हर्षी केस करके, ये गेस तो नहीं है लेकिन ये सवाल है। हम्म। तो ये सवाल है हर्षी केस से। How tall are you? I'm 6'6". हाउ टॉल आर यू? 6'6". Okay, so Yes. Yadvinder's height is 6'6", which is the same as the great Michael Jordan, which is who's 6'6". और आपका आपका दोस्त भुल्लर। करो ना। कर रहे हैं बुलर, थोड़ा वेट करो, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगा। या तो कोई पेशेंस आजकल पेशेंस कम है, तो सारे आपके जो दोस्त है पंजाब टीम से, वो सारे ऐसे क्यूरियस हैं। तो ये अच्छा सवाल है पाजी, ये वाला फ्रॉम कपिल। ओके। मेरे आइडियल शुरू से रहे हैं परमिंदर सिंह सीनियर, जिनको मैं मानता हूँ अच्छे प्लेयर रहे हैं अपन इंडिया के, हम्म। सब जानते हैं। और तो तो ये परमिंदर सिंह सीनियर, वो हैप्पी सिंह है ना जो आप कह रहे हो अभी, या फिर वो यस, परमिंदर जूनियर यस, है? हैप्पी सिंह नहीं, हैप्पी हाँ सिंह अर्जुन अवार्डी हैं जो। हाँ, नहीं, अच्छा हुआ हाँ। आपने मेंशन किया, क्योंकि ये कॉल से पहले मैं भी थोड़ा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली दो दो हफ्ते पहले वो अमेजिंग अनाउंसमेंट हुआ कि फाइनली देयर इज अ इंडियन मेंस बास्केटबॉल प्लेयर हु हैज गॉट एन अर्जुन अवार्ड, और वो आपके हाँ। आपके दोस्त और टीममेट है यस। विशेष। हाँ, तो आपसे विशेष। बात हुई उनसे कि अ, कंग्रेचुलेशंस कुछ, कैसे? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो वेरी बिजी था घर पे, सब माहौल ऐसा हो जाता है। तो मैंने मैसेज किया था उसको, रिप्लाई भी आया। बहुत अच्छी बात है, बड़े सालों बाद किसी मैन को, काफी परमिंदर सीनियर को मिला था, उसके बाद मेंस में विशेष को अभी मिला है अर्जुन अवार्ड इस साल। तो हाँ, बहुत अच्छी बात 19 है। साल के बाद, 19 हाँ, साल के बाद। हाँ, तो मैंने कांग्रेचुलेट किया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई, और मेरी टीम का प्लेयर है, इससे ज्यादा हाँ, और बढ़ के क्या बात होगी हमारे लिए। नहीं नहीं, ये जी। आपका स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी वो यस। साफ दिख रहा है कि ऑब्वियसली आपको भी, ऑब्वियसली हमें पता है कि इस साल जो है 4 प्लेयर ने अप्लाई किया था, 2 यस। मेन 2 विमेन, विशेष के अलावा
आप थे, आपने आई थिंक आपने इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया था इस बार, यस नॉट यस। थ्रू फीडरेशन। और विमेन्स में रसप्रीत सिद्धू और अनीता पोल्तरे, तो 4 लोग थे, आउट ऑफ विच विशेष को मिल गया था। तो ऑब्वियसली हम सब वी आर ऑल हैप्पी फॉर विशेष। यस और आई थिंक हम सब सोच रहे हैं कि इट विल ओपन द डोर्स, कि अब विशेष को मिल गया तो होपफुली ऐसा यस गैप नहीं होना चाहिए। आई थिंक वही मेन बात है ना, 19 साल का गैप। यस, बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है 19 साल का, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था हाँ लड़कों में। और भी 19 साल का गैप, इतना गैप बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। जब भी अर्जुन अवार्ड में जब भी किसी को मिलता है, लाइक 3-4 साल का गैप हो जाता है हर साल, क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, आपको पता है, तो हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअली तो सब एक से बढ़कर एक ही हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, हाँ 19 साल में, क्योंकि 19 साल में तो पूरी मतलब 2 generations चली गई 19 साल में। यस क्योंकि यस आप मान के चलो कि एक प्लेयर का प्रोफेशनल या मेन पीक जो होता है 9-10 साल के लिए होता है, अगर वो प्लेयर फिट यस हो। तो बिल्कुल। 19 साल में वी हैव हैड मेंस में, अगर मेंस की बात करें और विमेन्स की बात करें, तो मेंस में तो रॉबिन्सन थे इस टाइम में, हाँ रॉबिन्सन, संभाजी कदम थे। हम आप काफी काफी सारी प्लेयर और काफी, विमेन्स में ऑब्वियसली शिवा मेगन के काफी मतलब शिबा, चर्चा होती है कि यस, शिवा मेगन वाज द हाँ बेस्ट प्लेयर। बेस्ट। तो होपफुली ये जो है इट इज गुड न्यूज फॉर बास्केटबॉल। अगर यस आज मेरा ये है कि एज अ फैन जो है, आज इस साल से लेके हर साल तक मेन में एक प्लेयर अर्जुन अवार्ड होना चाहिए और विमेन में एक प्लेयर, तो हर साल 2 प्लेयर होने चाहिए। हर साल आई 2 थिंक प्लेयर होने चाहिए। हाँ, क्योंकि यही जो है, ये रूल भी है अभी। आई थिंक जो अर्जुन अवार्ड की कमिटी है, दे से दैट अप टू 2 players शुड गेट कैन गेट एन अवार्ड पर स्पोर्ट। वन शुड बी मेल, वन शुड बी फीमेल। ठीक। तो आई होप कि आप कोशिश करते रहेंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप कर दिया अवार्ड का, या क्या? नेवर, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करूंगा। नहीं नहीं, तो आई होप दैट वी ऑल सपोर्ट यू। जो भी मतलब ये आईजी लाइव पे है, जो 53, अब 54 हो गया पाजी। सब लोग इंतजार कर रहे हैं ये अनाउंसमेंट का, कि हाँ सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये अनाउंसमेंट का। तो क्या आप करोगे अनाउंस, कि थोड़े थोड़े और मतलब गेसेस देके, सवाल देके ऑडियंस के अभी? देख लीजिए, अगर कोई गैसेस आ रहे हैं तो देखने चाहिए हमें जरूर। तो guys, we are all waiting for the announcement. We don't know what he is announcing. uh, तो अभी तो हाँ ये पर्सनल सवाल आ रहे हैं आपके देवांग से। यस आई एम मैरिड। यस, ही इज मैरिड, और नॉट जस्ट मैरिड, आपका एक लड़का भी है। मेरा बेटा है 3.5 साल का। अच्छा, वो भी शुरू कर दिया बास्केटबॉल उसने क्या? नहीं, अभी बास्केटबॉल तो शुरू नहीं किया है, बाकी वॉलीबॉल शुरू कर दिया है, लेकिन बैडमिंटन शुरू कर दिया है, क्रिकेट शुरू कर दिया है, रनिंग शुरू कर दिया है, बास्केटबॉल नहीं किया अभी। लेकिन आप इंट्रोड्यूस करोगे, अगर अगर उसको बास्केटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप एनकरेज करोगे कि आप क्या यस क्या मतलब क्या? डेफिनेटली, बिल्कुल। वो उसके ऊपर है, जिसमें उसको इंटरेस्ट होगा वही वो करेगा। हाँ, शायद वो पेंटर भी बन जाए, आर्टिस्ट भी बन जाए, ऐसा भी कुछ स्पोर्ट्स कुछ ही भी, करेगा ना वो। नहीं नहीं, कुछ भी, स्टडी, डॉक्टर, एनीथिंग, जो भी उसको जिसमें भी उसको इंटरेस्ट होगा। हाँ, तो ये है पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट राइट नाउ। ये बस मैं दिखा रहा हूँ आपको, चित्रांश यादव ने कहा, यू इंस्पायर अ लॉट थैंक यू। सर। हाँ, तो यदुज ऑब्वियसली एन इंस्पिरेशन। तो यही है। तो लोगों ने तो गेस तो करना बंद कर दिया अभी। गेस ओके। तो गेस गेस तो अभी वो सिर्फ वो 2-3 रिटायरमेंट के आ रहे हैं, वो एज। तो एक और लास्ट, ये अच्छा सवाल है, तो मैं लास्ट सवाल करके आपको, आई थिंक उसके बाद आपको अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। क्योंकि सारी मतलब अभी तो वेट कर रहे हैं। तो एक लास्ट है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो फ्रॉम रूट 47, बेस्ट टिप्स फॉर स्मॉल प्लेयर्स। ऑब्वियसली आप तो यू आर अ स्मॉल फॉरवर्ड ना, आप फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते हो, लेकिन अगर आपको कोई टिप्स होगा फॉर द स्मॉल प्लेयर्स, आप क्या कहोगे टिप्स फॉर स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल प्लेयर्स रोटेट करके? जितने भी हमारी टीम में, इंडिया टीम में, जहाँ स्टेट, किसी भी स्टेट टीम में स्मॉल प्लेयर हैं, उनके पास एडवांट यही होता है पाजी, वो बहुत स्पीड होती है,
ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड होती है, शूटिंग, अपनी जो भी उनकी एक प्लस पॉइंट होता है उसको वो रखें। स्मॉल प्लेयर्स, ऐसा नहीं है कि स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल पीपल खेल नहीं सकते हैं बास्केटबॉल। सांबा जी की कितनी हाइट है, स्मॉल है वो, ठीक है। अभी जोगिंदर है टीम में, वो भी छोटा ही है, लेकिन उसकी अभी शूटिंग हाँ और पासिंग एवरीथिंग सब अच्छा है। तो स्मॉल प्लेयर को हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड, डिफेंस पे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है स्मॉल प्लेयर के लिए। किसी को भी जो ओपोजिट टीम के गार्ड होते हैं उनको डिफेंस अच्छा कर लेते हैं। चाइनीज टीम में भी हम्म, स्मॉल प्लेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास स्मॉल नहीं है, बहुत छोटे छोटे भी प्लेयर होते हैं उनके पास। ऐसा नहीं भी हाँ बौने हाँ ही, मतलब लाइक 5 फीट 6 7। हाँ हाँ। नहीं तो या तो वही है तो पाजी, तो सवाल आते जा रहे हैं, अभी फिर से 4 और सवाल आ गए। तो ओके। एक है, कैन यू ओपन अ कैंप, ये तो ऑलरेडी आप, ये पहला वाला था एकेडमी, अब पूछ रहे हैं कि कैन यू ओपन अ छोटा कैंप, जैसे समर कैंप होता है, कि आप करोगे ये ओपन हो आप, अगर 2 हफ्ते के लिए समर में, जो भी लॉकडाउन के बाद। बिल्कुल, अगर मेरे को मौका मिलेगा किसी बच्चों को सिखाने का तो मैं किसी कैंप में, मतलब ऐसे मैं खुद अपना कैंप नहीं, लाइक कोई है कोच तो उसको ज्वाइन करना है जाके, तो डेफिनेटली मैं बच्चों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कोई मेरे को उसमें कुछ ये नहीं है। आपको आपको इंटरेस्ट है वैसे कोचिंग में? आपने सोचा कि, ऑब्वियसली आपने कहा कि आप अगले 5-6 साल के लिए आप पूरी मतलब फोकस जो है गेम पे होगा, यस, खेलने पे होगा, बिल्कुल लेकिन खेलने आपने पे होगा। सोचा है कि रिटायरमेंट बाद सोचा कि क्या मतलब क्या करोगे आप? नहीं विल यू बी अ कोच, विल यू बी जैसे नहीं मीडिया वो पर्सन या ऐसा कुछ? नहीं भाई, वो गोपाल अभी मैंने सोचा नहीं है कि उसके बाद मैं क्या करूंगा। अभी पूरा फोकस अभी मेरा पूरा गेम पे ही है, खेलना ही है। अच्छा, आई थिंक वो बेस्ट है शायद। आई थिंक यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन वन थिंग, अगर आप खेल रहे हो तो यस। आई थिंक पूरी जान लगा के खेला, क्योंकि वैसे भी रिटायरमेंट के बाद बाकी सारे कुछ तो होता रहेगा। आई थिंक काफी बहुत टाइम है उसके यस। लिए। तो तो ये है जस बुल्लर ने, व्हाई डोंट यू फिल द फॉर्म फॉर अर्जुन अवार्ड? नहीं, आपने तो भरा है जस बुलर। भरा है भरा है। यदविंदर अप्लाइड दिस टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट इट, तो वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग दैट अगले साल फिर से वो अप्लाई करे और उनको मिल जाए अर्जुन अवार्ड। और आई थिंक अगर आपको अवार्ड मिले, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन जो पंजाब मेन ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इंडियन टीम में। आई थिंक वो अवार्ड पूरी पंजाब की एसोसिएशन को जाएगा, सिर्फ आपको नहीं, अगर मिला आपको। बिल्कुल, बहुत पंजाब टीम के लिए भी मैंने भी खेला है, और पंजाब मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्लेयर पंजाब से ही आ रहे हैं, जो भी अभी तक मैंने मेरे जब से मैंने शुरू किया है, तो हमारी एकेडमी के 6-7 प्लेयर भी इंडियन टीम में रहे हैं एक टाइम पे। 2011 में मुझे याद है हम चाइना गए थे, कोच कैनी नेट थे, तो 7 प्लेयर्स, हाँ, हम एक ही एकेडमी के 7 प्लेयर्स थे हम। एक ही एकेडमी के पंजाब 7 प्लेयर, वो 7 प्लेयर रिकॉर्ड था क्या इंडियन टीम उसका? में थे, रिकॉर्ड था वो एकेडमी का, 7 प्लेयर थे हम लोग उस टाइम पे। और एकेडमी का रिकॉर्ड है सर, जो भी एनबीए प्लेयर्स हैं सब एकेडमी से हैं। सतनाम है, अमजोत है, फिर पालप्रीत गया, फिर ये अमृतपाल खेला सिडनी किंग से। रिकॉर्ड है, हम्म। एकेडमी का रिकॉर्ड है, पंजाब का रिकॉर्ड है। नहीं, यू आई थिंक इट इज, आई थिंक और पूरी मतलब वी कैन हैव अ फुल इंडियन टीम विद जस्ट पंजाब प्लेयर्स। आई थिंक वो और काफी मतलब अच्छी। और सबसे बड़ा रोल है हमारे कोच का, डॉक्टर सुब्रमण्यम का। उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत। उन्होंने जितनी उन्होंने मेहनत करी, मुझे नहीं लगता कोई कोच इतनी मेहनत करता होगा, ना ही किसी कोच ने आज तक करी है जितनी वो उस बंदे ने मेहनत करी। और हाँ, और जो आपने कहा, और वो भी जो है वो साउथ से ही है, तो दैट आई थिंक दैट बिल्कुल, वो एड्स टू योर पॉइंट। तमिलनाडु से थे। नॉर्थ साउथ का, यस। हाँ, तो ऐसा नहीं है नॉर्थ साउथ का कुछ डिवाइड नहीं है, क्योंकि कुछ ऑब्वियसली कुछ एक कोच जो है तमिलनाडु से गया है, एंड हाँ। एंड आप सब यू लुक एट हिम, यू ऑल अडोर हिम, और ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि साउथ से कौन है ये बंदा आ रहा है, तो यू गिव हिम अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो। जो नो नो, रिस्पेक्ट ऐसा पंजाब ने दी सुब्रमण्यम सर को, आई डोंट थिंक एनी अदर स्टेट हैज एवर गिवन हिम दैट रिस्पेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो एक और, हाँ, अब गेसेस फिर से आने लगे हैं। तो ये ये वाला अच्छा है, ये है अरुण चरण जी से।
नहीं, मैं पंजाब पुलिस ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी ओएनजीसी में वर्किंग हूँ। हाँ, और ओएनजीसी का पूरा सपोर्ट रहा है ना। आई थिंक ओएनजीसी इज वन ऑफ द बहुत। बेस्ट बेस्ट या रिक्रूटर्स। आई थिंक जी, जो सपोर्ट ओएनजीसी करते हैं प्लेयर्स को, बहुत आई थिंक बहुत दैट इज सपोर्ट नॉट। करते हैं। बस। हाँ, एक और है लास्ट में गेस, ये गेस कर रहा हूँ, लोग कपिल। Launching a new, yes, no. तो लीग तो वैसे भी यदुविंदर प्लेयर है, तो अगर लीग होगा तो डेफिनेटली आई थिंक यदु। यदु आप तैयार हो ना लीग के लिए? तो आपने खेला भी है, आपने यूबीए के लिए खेला है, आपने हाँ, मैंने यूबीए के लिए 3BL खेला है। 3BL खेला आपने? हाँ, मैंने 3BL भी थ्री खेला बी एल होगा। भी 3BL भी खेला है मैंने। 2 राउंड खेला है, 3BL के भी 2 राउंड खेला हूँ। और यूबीए भी मैंने एक सीजन खेला है। तो लीग तो होनी ही चाहिए, मतलब डेफिनेटली लीग तो डेफिनेटली होनी चाहिए मेरे ख्याल वो तो लीग, और अगर जब भी होगी आई थिंक आप तो रेडी हो गए। अगर आप से। 40 साल यस, के भी हो, 45 साल के भी हो, तो आप जो भी है आप तो खेलोगे। आई थिंक यू विल बी रेडी एंड आई आई एम थिंक यू रेडी। विल बी इन द स्टार्टिंग। यस, आई एम रेडी। तो पाजी आई थिंक अब 45 मिनट्स हो गया है, आपने अनाउंस किया नहीं, सारे जो गेसेस सारे गलत है। तो आई थिंक, और आईजी लाइव का ये भी रूल है कि 1 घंटे के बाद वो आईजी लाइव ही बंद हो जाएगा। तो अगर आई ओके। आई थिंक अगर वी आर ऑल रेडी गाइस, आई थिंक यदुविंदर इज रेडी। आई होप यू रेडी। यदु पाजी आप यस अनाउंस कर दो यस, अभी आई एम अगर तो। रेडी, मैं अनाउंस कर देता हूँ सर। और आपने हाँ, तो बोला ना क्या पाजी, क्या आपने बोला ना कि मुझे मेरे बारे में लोग कम जानते हैं हम्म, थोड़ा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंटरव्यू शो स्टार्ट करने वाला हूँ। आप इंटरव्यू शो स्टार्ट करोगे तो मेरा तो काम यस, चला जाएगा फिर। आप मेरा काम करो इंटरव्यू शो स्टार्ट करने वाला हूँ ऑन माई आईजी पेज पे। ऑन योर पेज, विच इज यस, यदविंदर जोसन जोसन, 86। यस, यादविंदर जोसन 86 पे मैं ये आईजी पे इंटरव्यू शो स्टार्ट करने वाला हूँ। भाजी आपको ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इतने सारे हार्ट आ रहे हैं, देखो सारे इतने सारे प्यार आ रहा है कि आपने जब भी अनाउंस कर दिया आईजी की, आप खुद ही शो कर रहे हो। और नंबर ऑफ पीपल आल्सो हैज गॉन अप टू 63। अब 63 अच्छा, पीपल आर वाचिंग लाइव। तो ओके, तो थैंक, आप इंटरव्यू शो ऑन ऑन आईजी आप करने वाले हो? अच्छा। यस। हम्म। तो आप किसको इंटरव्यू, कैसा शो होगा ये? आप कौन किसको इंटरव्यू करोगे? बास्केटबॉल इंटरव्यू कैसा होगा ये? ये पंजाब एथलीट्स होंगे हम्म। और सेलिब्रिटीज होंगे। उसमें 50% बास्केटबॉल और 50% आउटसाइडर, सब बिजनेसमैन भी होंगे उसमें, सब होंगे। लाइक सिंगर्स भी होंगे, जो भी सेलिब्रिटी और प्लेयर्स, दूसरे अदर गेम्स के एथलीट्स, हॉकी, एथलेटिक्स, सबके, वो जो वो भी आई थिंक जो इट भी विल बी। जो भी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है अपनी गेम्स में, अपने अपने, मतलब लाइक कोई बिजनेसमैन है तो उसने बिजनेस में अच्छा किया है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलेटिक्स का, कोई हॉकी का, कोई क्रिकेट का, तो ऐसे उनके। नहीं तो आइडिया आइडिया तो बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि मुझे भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मुझे तो एज एन आउटसाइडर मुझे ऑलवेज लग रहा है कि पंजाब इज कंट्रीब्यूटिंग सो मच। लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं कि पंजाब का स्पोर्ट्स कल्चर क्या है, कि आर देयर, अगर पंजाब में ऐसे गांव या शहर है जहाँ पे कबड्डी इज नंबर वन स्पोर्ट या बास्केटबॉल इज नंबर वन स्पोर्ट। तो ये आइडिया तो आई थिंक इट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो क्या, लेकिन मुझे समझ में आएगा कि आप कैसे करोगे ये शो? पंजाबी में करोगे, हिंदी में करोगे, कैसे होगा ये? मैं ये शो पंजाबी में भी करूंगा, हिंदी में भी करूंगा। नॉट अ पंजाब के ही एथलीट्स, आउटसाइडर भी, सारे एथलीट्स जो भी इंडिया के बेस्ट एथलीट्स होंगे, जहाँ कोई सेलिब्रिटी है, जैसे भी होंगे, सबके हिंदी में भी होगा मिक्स, इंग्लिश भी होगा थोड़ा बहुत, और पंजाबी में भी होगा। ये तो देखो बाजी, फिर से कमेंट्स आने लग गए। सवाल तो मैं देखता हूँ कि हाँ, मतलब क्या रिएक्शन रिएक्शन क्या है। पता नहीं कि क्या क्या कमेंट कर रहे हैं लोग। आ, ओके, ये है। अच्छा, ये कमेंट तो अभी भी वो चल रहा है कि वो गेस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। यू डोंट नीड टू गेस एनीमोर गाइस, इट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड इट। यदविंदर विल बी डूइंग हिज ओन इंटरव्यू शो। और ये शो मतलब कब से स्टार्ट होगा? कुछ डेट वेट डिसाइड किया आपने ये शो का, आपका आईजी लाइव का? नहीं, अभी
ओके, इट्स गोइंग, अभी डेट शो नहीं किया है, अभी चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑलरेडी चल रहा है। कब शो करना है? इट्स सून। जल्दी Soon. शो Okay. करेंगे। So या I think everyone, whoever is watching this, please follow Yadvinder Josan 86 because आप वहीं पे अनाउंस करोगे ना जो भी अनाउंसमेंट होगा कि यस, डेट कब मैं है। जो भी अनाउंस करूंगा, मैं अपने पेज पे अनाउंस करूंगा। जब भी अनाउंस करूंगा, यादविंदर 86 पे मेरा आईजी पेज है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज फॉलो, और मैं उसी पे अनाउंसमेंट करूंगा। हाँ गाइज, आई थिंक यू शुड बिकॉज आई थिंक आपका जो फॉलोइंग है वो 840 के आसपास है, वो ऑफिशियल जो वेरीफाइड पेज है आपका। जी। तो गाइज, एवरीवन whoever is on this call, please, 37 people, all 37 39 हो गया अब। everyone go follow Yadvinder Josan 86, please follow him and make his page hit 1000 likes. You agree पाजी? 1000 likes वो यस, अच्छा होगा। आई एम एग्री, थैंक यू ब्रो। तो ये शो का कुछ नाम है पाजी? कुछ डिसाइड किया कि शो का नाम क्या होगा? कुछ क्या मतलब नाम तो, बिकॉज नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, नेम इज वेरी ओके, एसेंशियल फॉर अ गुड शो। आपने ऑलरेडी नाम बता दिया है सबको। मैंने इट्स मैंने गोइंग, नाम या ऑलरेडी बता दिया वैसे आपने, मैं बता देता हूँ। इट्स गोइंग टू क्या कॉल बी द इट्स गोइंग टू कॉल बी द ओके पाजी शो। ओके पाजी शो। यस। ये तो वाओ, ये काफी मतलब ये फन नाम है। आई थिंक इट लुक्स लाइक यस। ये क्या एंटरटेनिंग शो होगा शायद, अगर ओके पाजी आप रख लो शो का नाम तो। आई थिंक वो आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि आप तो काफी मतलब फन लविंग पर्सनैलिटी हो। तो आई होप कि ये शो भी सक्सेस हो। और थैंक यू। क्योंकि मुझे भी मतलब मैं काफी क्यूरियस हूँ, क्योंकि जैसे काफी सारे लोग हैं जो जो आपके बारे में जानते नहीं है। तो आई थिंक जब आप बात करोगे, जब आप इंटरव्यू करोगे, तो आपके बारे में भी लोग और जानेंगे कि यदविंदर सिंह व्हाट इज ही लाइक। क्योंकि एक चीज है, जब आप मेरे साथ बात करो तो आपकी पर्सनैलिटी एक होगी, लेकिन आप अगर किसी जैसे सरदार सिंह आपके दोस्त हैं, तो अगर आप यस। शो पे सरदार सिंह को लाओगे तो आई एम श्योर कि फ्रॉम वन एथलीट टू अनदर, जो इन डेप्थ जो आप बात करोगे, जो पर्सपेक्टिव होगा, जो डीप में आप जाओगे, आई थिंक दैट विल बी अमेजिंग पाजी। आई थिंक दिस इज वेरी गुड। आई होप फ्रॉम नाउ ऑन यू आर मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज ऑफ दिस शो। यस, श्योर, डेफिनेटली ब्रो। So guys, that is the announcement. It is Okay Paji Talk Show by Yadvinder Singh, coming soon on Instagram. Please follow him on Yadvinder Josan 86. तो पाजी, एनी लास्ट वर्ड्स आप कुछ कहना चाहोगे? जो भी मतलब जो आई थिंक 65 66 लोग ने साइमल्टेनियसली लाइव पे आए, अभी भी हार्ट चल रहा है, प्यार तो आ रहा है अभी भी ये लोगों से। काफी सारे लोग आपको वेव भी कर रहे हो कमेंट पे, सारे यस। इतने सारे वेव्स आए हैं। तो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल योर फैंस दैट यू वुड मैं लाइक टू? मेरे जितने भी फैंस हैं, जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ज्वाइन किया है, सबको मैं बहुत थैंक यू उनके लिए। और प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, एंड बहुत जल्द आ रहे हैं हम ओके पाजी शो के साथ। ओके पाजी, ओके पाजी, ओके पाजी। आई विश यू सक्सेस, आई विश योर शो सक्सेस। जो भी आप ऑन कोर्ट जो भी आप खेल रहे हो, आई होप यू कंटिन्यू मेकिंग इंडिया प्राउड। क्योंकि यस। मुझे बहुत बहुत मतलब फील आती है जब आप खेलते हो, तो मुझे लगता है कि हाँ, एक बंदा इंडिया के लिए खेल रहा है। जो पैशन आप कमिटमेंट जो आप इंडिया के लिए खेलोगे, आई होप यू कंटिन्यू प्लेइंग, आई होप यू रिटर्न टू द इंडियन टीम। एंड अभी भी इतने सारे हार्ट्स आ रहे हैं आपके लिए पाजी। आप तो सही में, आपको ये शो तो सक्सेस है, इतना सारा प्यार आ रहा है आपको। तो आई होप, थैंक यू सो मच पाजी। लास्ट देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस, पता नहीं अब, पता नहीं कि क्या मतलब कुछ नया वाला। नहीं, यही है पाजी। आई थिंक वी आर डन, आई थिंक वी आर गुड। यस। आई विश दिस शो अ सक्सेस एंड आई विश यू अ सक्सेस। एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर पाजी, जो भी मतलब है यहाँ पे? थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल, आपके अरे एकलव्य पे फर्स्ट इंटरव्यू मेरा किया। थैंक यू सो मच, अरे एंड थैंक यू एकलव्य। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो सी यू, गुड लक पाजी, गुड लक विद द शो। थैंक्स। Okay, that's it, guys. We're done with the first IG Live.